नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नवरात्रि का प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा के लिए समर्पित होता है। आज हम बात करेंगे नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा और माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा के बारे में। इस कथा को सुनने और समझने से न सिर्फ हमारी श्रद्धा गहरी होती है बल्कि यह हमें जीवन में साहस, आत्मविश्वास और शांति का मार्ग भी दिखाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा की उपासना माँ चंद्रघंटा के रूप में की जाती है। माँ के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की स्वर्ण घंटा सुशोभित है, इसी वजह से इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। इनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और सौम्य है। इनके 10 हाथ हैं। हाथों में त्रिशूल, गदा, कमल, तलवार, धनुष, बाण और अन्य शस्त्र सुशोभित हैं। उनका वाहन सिंह है जो शक्ति, वीरता और साहस का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा भक्तों के जीवन से दुख, भय और संकट दूर कर देती हैं। उनकी पूजा करने से साधक को दिव्य शांति, मानसिक संतुलन और अलौकिक आत्मविश्वास प्राप्त होता है। कथाओं के अनुसार असुरों के आतंक से जब धरती और देवलोक दोनों पीड़ित हो उठे तो देवताओं ने माँ दुर्गा की स्तुति की। तब माँ ने तीसरे दिन चंद्रघंटा का रूप धारण किया और सिंह पर सवार होकर असुरों का संहार किया। कहा जाता है कि जब माँ की घंटा की ध्वनि गूंज उठी तो राक्षसों के हृदय भय से कांप उठे। घंटा की गूंज ने दुष्ट शक्तियों का नाश कर दिया। माँ ने असंख्य राक्षसों को परास्त कर ब्रह्मांड में शांति स्थापित की। एक और कथा के अनुसार जब भगवान शिव ने माता पार्वती से विवाह स्वीकार किया तो विवाह यात्रा के समय उन्होंने अत्यंत भयानक रूप धारण किया। उनके गले में सांप, जटाओं में भस्म, शरीर पर व्याघ्रचर्म देखकर राजा हिमालय और देवी पार्वती के रिश्तेदार घबरा गए। तब देवी पार्वती ने चंद्रघंटा रूप धारण कर शिवजी को शांत किया और विवाह संपन्न हुआ। इस घटना से यह संदेश मिलता है कि माँ चंद्रघंटा का स्वरूप भय और अशांति को दूर कर सौम्यता और शांति का संचार करता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा नवरात्रि के तीसरे दिन प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद की जाती है। पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध करें और माँ की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। फिर धूप, दीप, अक्षत, पुष्प और नैवेद्य अर्पित करें। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप करना अत्यंत फलदायी माना गया है। माँ की उपासना से जीवन से भय, बाधाएं और शत्रु दूर होते हैं। साधक को साहस, पराक्रम और निर्णय लेने की शक्ति मिलती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन की साधना विशेषकर शांति और ध्यान के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है। जो साधक कुंडलिनी जागरण की साधना करते हैं, उनके लिए ये दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। माँ चंद्रघंटा की कथा सिर्फ एक धार्मिक प्रसंग ही नहीं है बल्कि हमारे जीवन के लिए एक गहरा संदेश भी देती है। उनका सिंह पर सवार होना हमें सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका डटकर सामना करना चाहिए। उनके हाथों में मौजूद शस्त्र ये बताते हैं कि हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। जहाँ शांति और सौम्यता जरूरी हो, वहाँ धैर्य रखें। लेकिन जब अन्याय और बुराई सामने आए, तो साहस के साथ उसका मुकाबला करें। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर मानसिक तनाव, भय और असुरक्षा से घिरे रहते हैं को सुख समृद्धि से भर दें।